ऑफ लाइन हम लोग ने स्टार्ट किया था, उसको आई थिंक 1 वीक जितना हो गया है, तो थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइंस जो तुम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था उसके कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे। जैसे लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन में तुम लोग ने लास्ट ईयर सबसे पहले जो पढ़ा होगा दैट वाज स्लोप। क्या पढ़ा था? स्लोप। स्लोप फाइंड करने के लिए वेरियस 2-3 वेज थे, उसमें से सबसे पहला कौन सा था? m इक्वल्स टू tan थीटा। याद है? जहाँ पे थीटा क्या होता है? इंक्लिनेशन, जो x एक्सिस के साथ अपना स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है वो। बराबर। सेकेंड जो तुम लोग ने स्लोप से निकाला होगा दैट वाज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी मुझे 2 पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 और x2 y2। बराबर। इसके बाद थर्ड कि अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो वो दोनों के स्लोप्स क्या होते हैं? इक्वल। बराबर ना। और उसके बाद फोर्थ एक पढ़ा था, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो वो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। बराबर। स्लोप के रिलेटेड इतनी चीजें तुम लोग ने पढ़ी थी, और 2-3 छोटी छोटी चीजें कि अगर लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? 0। अगर लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर लाइन y एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड। जब भी क्या? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये छोटी मोटी चीजें तुम लोगों ने लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन में स्लोप के रिलेटेड पढ़ी थी। बराबर। इसके बाद जो नेक्स्ट तुम लोगों ने पढ़ा था वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। बराबर ना। जिसमें सबसे पहला जो सबसे सिंपल फॉर्म क्या था? स्लोप पॉइंट फॉर्म। याद है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। जो बाकी तुम लोगों ने फॉर्म्स पढ़े थे वो अभी के लिए अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में काम के नहीं है। हम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में खाली कौन सा फॉर्म यूज करना है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m क्या है? स्लोप। x1 y1 क्या है? पॉइंट। तो अगर मुझे स्लोप और पॉइंट पता है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्या निकाल सकता हूँ? इक्वेशन। बराबर। इसके बाद हम लोग ने चैप्टर को स्टार्ट किया था जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा इक्वेशन निकाला था? कंबाइंड इक्वेशन, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? जॉइंट इक्वेशन। ये चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइन मतलब कितनी लाइन? 2। पेयर ऑफ लाइन मतलब कितनी लाइन? 2। तो अगर मुझे दोनों लाइन के इक्वेशन को एक साथ लिखना है, दोनों लाइन के इक्वेशन को एक साथ लिखना है, तो हम लोग किससे लिखते हैं? बाय यूजिंग कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन जो भी है उसको निकालने का वे बहुत सिंपल था। याद है? अगर लाइन 1 का इक्वेशन L1 है और लाइन 2 का इक्वेशन L2, तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए खाली दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0। बराबर। जनरल फॉर्म में अगर L1 का इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में खाली एक ही चीज अपने को याद रखना है कि अगर मुझे कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने बोला है तो खाली दोनों लाइन के इक्वेशंस को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर ये दोनों लाइंस के इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 6। एक x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर। y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर।
फिर x और y मल्टीप्लाई होंगे तो xy, ये 3, फिर एक x और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, y और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा 5, और कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए तो कांस्टेंट। तो कितनी टर्म्स आएंगी टोटल? 6। तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वैसे ये ब्रैकेट को ओपन करके मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जनरल फॉर्म आएगा। किसका जनरल फॉर्म आएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 6, बराबर। और वो जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं याद है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, फिर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो पिछले 3 टर्म है वो तो तुम लोग को सर्कल की इक्वेशन से याद होंगे, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। खाली स्टार्टिंग के 3 टर्म तुम लोग को याद रखना है। टोटल कितने टर्म हो गए? 6। ये उसका किसका जनरल फॉर्म है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का या कंबाइंड इक्वेशन का। क्लियर है? तो ये लर्न करना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लोग ने इसके थोड़े क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग के 1-2 जो बहुत सिंपल थे। खाली क्या करना है, इंडिविजुअल लाइंस के इक्वेशन को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी? कंबाइंड इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन, याद है? होमोजीनियस इक्वेशन। अभी होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जितने भी टर्म्स है वो सब टर्म्स की पावर क्या होगी? सेम। जितनी भी टर्म्स है वो सब टर्म्स की पावर क्या होगी? सेम। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिखूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है मेरे पास? 3। पहली टर्म की पावर क्या है? 2। सेकेंड टर्म में x की पावर 1, y की पावर 1, टोटल पावर 2। थर्ड टर्म की पावर 2, तो सब टर्म्स की पावर क्या है? 2। तो अगर सब टर्म्स की पावर इक्वल है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या जो भी हो, ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लाइंस में होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो कि पहली 3 टर्म है। जनरल फॉर्म की पहली 3 टर्म इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे हम लोग ने y को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? mx, याद आ रहा है? y को mx सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे एक इक्वेशन मिली थी जो थी bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये सब लिखा हुआ है हम लोग ने, यहां तक हम लोग ने किया था। ये इक्वेशन में y को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? mx सब्स्टिट्यूट करूं, y mx, तो y इक्वल टू mx किसका फॉर्म है? स्ट्रेट लाइन का, बराबर ना? तो y इक्वल टू mx यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी? ऑक्सिलरी। कहने का मतलब होमोजीनियस और ऑक्सिलरी दोनों सेम ही है, खाली अलग अलग तरीकों से लिखा है। ऑक्सिलरी किसके फॉर्म में लिखा है? m, मतलब स्लोप के फॉर्म में। होमोजीनियस किसके फॉर्म में लिखा है? x और y के फॉर्म। दोनों इक्वेशन क्या है? अल्टीमेटली सेम, खाली अपने को फर्क किस में करना है कि कौन सा इक्वेशन कौन से क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्लोप दिया है तो कॉमन सेंस कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? ऑक्सिलरी। क्वेश्चन में स्लोप नहीं दिया है तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? होमोजीनियस। समझ में आया? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? ये होमोजीनियस इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन तक हम लोगों ने लास्ट किया था, बराबर। इसके बाद हम लोग ने, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे इसके? 2, m1 और m2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग 2 चीज हमेशा पढ़ते आ रहे हैं
कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे b की जगह पे कौन है 2h, तो माइनस 2h अपॉन b। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c बाई a। c की जगह पे कौन है a और a की जगह पे b। तो ये दो फॉर्मूले मैंने याद करने बोले थे, यहां तक हम लोग लास्ट किया था बराबर। ये होमोजेनियस वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही पूछते हैं। कोई तुम लोग को इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि 2 लाइन दिया है मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। वो तो चैप्टर का स्टार्ट था, इसके लिए खाली इंट्रोडक्शन में निकल जाता है। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमोजेनियस इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये 3 फॉर्मूले मेरे को पता होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? जो लोग एब्सेंट थे या फिर जो लोग नहीं आए थे लास्ट टाइम, वो लोग अपने फ्रेंड से नोट्स ले सकते हो, वहां पे एकदम अच्छे से हम लोग ने लिखा है। क्लियर है? पक्का? होमोजेनियस इक्वेशन अभी 2-3 बार रिपीट कर लो मेरे साथ तो अपने आप याद आ जाएगा। 2-3 बार रिपीट कर लो मेरे साथ, अपने आप याद आ जाएगा। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। होमोजेनियस ही ऑक्सिलरी मिलता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। एग्जैक्ट उल्टा होता है। इसको उल्टा करूंगा तो पहले b आ जाएगा, 2h तो बीच में रहेगा, लास्ट में a। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस 2h अपॉन b। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a अपॉन b। क्लियर है? चलो एक और बार। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। होमोजेनियस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द रूट्स माइनस 2h अपॉन b। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a अपॉन b। याद रह गया? पक्का? तो ये जो होमोजेनियस और ऑक्सिलरी पे बेस्ड क्वेश्चन है वो बाकी के एक्सरसाइजेस उस पे ही बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक एक आध क्वेश्चन किया था, हाँ एक ही किया था, बाकी के ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वाला किया था ना, सेकंड देखो। पहले सब लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या दिया है फाइंड के स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डिफर बाय 4 इंग्लिश आता है इंग्लिश। स्लोप किससे डिफर करता है 4 से, मतलब m1 माइनस m2 क्या है 4 बराबर। अच्छा ये लिखने से पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे ax स्क्वायर, ये होमोजेनियस है ना, प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 3, 2h की वैल्यू क्या मिलेगी k और b की वैल्यू -1 बराबर ना। क्या क्वेश्चन और जूम करूंगा तो चल जाएगा बाहर। अभी बराबर है। फाइंड स्लोप्स ऑफ द लाइन डिफर बाय 4, मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4। अभी एक फॉर्मूला किया होता तुम लोग ने 9-10 स्टैंडर्ड में, जहां पे देखो ये फॉर्मूला अपने को पेयर ऑफ लाइंस में बहुत काम आने वाला है। ये क्वेश्चन में, आगे के 2-3 क्वेश्चन में भी। a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा कुछ थोड़ा धुंधली यादें हैं हम लोग के पास ये फॉर्मूले की। फॉर्मूले खाली एडजस्ट किया है। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab, ये भी सेम ही लिखा है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। समझ में आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 2ab माइनस 4ab कर दिया है, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट माइनस 2ab। समझ में आया? तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग को ये पेयर ऑफ लाइन से बहुत यूज होता है, क्योंकि जब भी मुझे डिफरेंस दिया है, क्या दिया है? डिफरेंस, तभी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर चाहिए ना, तो पहले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। अब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, तो इसको m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल्स टू 16। अभी m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू मुझे पता है। m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस 2h बाई बी द होल स्क्वायर। m1 इंटू m2 क्या होता है? a बाई बी इक्वल्स टू 16। a b h की वैल्यू पता है? 2h की वैल्यू क्या है? k, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस k, b की वैल्यू माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 16। बराबर, ये क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, 12 उधर, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो k इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? जो लोग नहीं आए थे वो लोग पहले कितने पेज छोड़ने? आई थिंक 4-5 पेज छोड़ दो, पेज, हाँ, साइड नहीं। और फिर तुम लोग ये लिख सकते हो, लिखो, ये लिख लो, आगे फिर करते हैं। थर्ड क्या दिया? देखो, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। अभी क्या मैथ्स में भी कभी कभी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, मतलब मेरे पास कितने स्लोप है? 2। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से बड़ा है, कितने से बड़ा है? 8। तो ये बेसिकली वही हो गया, m1 माइनस m2 इज 8। सेम, खाली इक्वेशन अलग दिया है, तो इक्वेशन के हिसाब से a की वैल्यू, h की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। इक्वेशन क्या दिया है? kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी इसमें से? k, 2h की वैल्यू 4 और b की वैल्यू माइनस 1। फॉर्मूला से वापस क्या करना पड़ेगा मेरे को? स्क्वायर। डिफरेंस आया ना, अभी सिखाया। डिफरेंस आया तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। सेम करो, खुद से ट्राई करो। ये देखो, ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन दी है? होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या है? 2h की वैल्यू, समझा? डन, क्या है? 12। थर्ड वाले का आंसर सबको 12 आया। तो माइनस साइन में गड़बड़ हो रहा है जो लोग, वो लोग चेक करो साइन देख के। देखो नेक्स्ट, अभी तुम लोगों को पता चलेगा ये क्वेश्चंस में कि मुझे होमोजेनियस कब यूज करना है और ऑक्सिलरी कब यूज करना है। हिंट तो मतलब कॉमन सेंस है कि अगर स्लोप दिया है तो कौन सा यूज करूंगा? ऑक्सिलरी। स्लोप नहीं दिया है तो होमोजेनियस। देखो ये सब क्वेश्चंस 5 से लेके 9 तक, 5 से लेके 9 तक सॉल्व करने का मेथड सेम ही है सबका।
सब क्वेश्चन सेम ही है, अलग अलग इक्वेशन खाली बदल के दिए है। देखो तुम लोग को आया क्या हो लास्ट बेंच? अभी ध्यान दो। हो अभी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 6 7 8 9 सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? फाइंड द कंडीशन द लाइन 4x plus 5y equals to 0 coincides with one of the lines given by। ये देखो, ये कौन सा फॉर्म दिया है? होमोजीनियस फॉर्म, बराबर। मुझे क्या बोला है? ये जो लाइन है 4x plus 5y, वो ये दोनों में से एक लाइन से क्या कर रही है? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब वो एक के ऊपर एक है, मतलब बेसिकली वही सेम लाइन दी है। अरे कोइंसाइड मतलब अगर एक लाइन है उसके ऊपर ही मैं एक लाइन बना दूं, दोनों सेम ही हो गई ना। समझ में आया? कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक, मतलब दोनों लाइन बेसिकली क्या है? सेम ही है। ये देखो, ये अगर कैसे करना है बता देता हूं। ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजीनियस। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? pm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, बराबर। इसके कितने स्लोप्स होंगे? दो, m1 और m2। एक फर्स्ट लाइन का होगा, एक सेकेंड लाइन का होगा। उसमें से एक लाइन क्या दिया है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? -4/5, बराबर। इसका स्लोप क्या होगा? -4/5। क्या ये लाइन जो है वो इधर से जो दो लाइन है उसमें से ही एक लाइन है? यहाँ पे कितनी लाइंस है? दो। ये जो लाइन दी है वो उससे क्या हो रही है? कोइंसाइड, मतलब दो में से कोई तो एक लाइन यही है। अरे बराबर ना। तो दोनों में से अगर कोई तो एक लाइन यही है, तो ये m की जो वैल्यू है वो या तो m1 की होगी या तो m2 की, किसी भी एक की होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं m की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? सब्स्टिट्यूट, बराबर ना। तो अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा? b इंटू -4/5 द होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू -4/5 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? b इंटू 16/25 माइनस 8h/5 प्लस a इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेने के लिए मेरे को सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 16b। इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 कट होके क्या बचेगा? 5, और ये 8 है, कितना हो जाएगा? 48। और इसको 25 करूंगा तो 25a, 0 को करूंगा तो 0 आएगा। समझा कैसे करना है? समझ में आया? एक और देखो, फिर तुम लोग को समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम है, एग्जैक्ट सेम। देखो, इफ वन ऑफ द लाइंस, ये वापस कौन सा फॉर्म दिया है? होमोजीनियस फॉर्म, बराबर। तो ये होमोजीनियस फॉर्म का ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होगा? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, खाली थोड़ी कंडीशन बदल दी है। इज परपेंडिकुलर टू दिस। लास्ट टाइम क्या दिया था? कोइंसाइड्स, मतलब दोनों के स्लोप्स क्या होंगे? सेम। बट ये टाइम क्या दिया है? परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन है px प्लस qy इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या होगा? -p/q। मेरी जो लाइन है वो इससे क्या है? परपेंडिकुलर। तो मुझे जो लाइन चाहिए उसका स्लोप क्या होगा? q/p। समझ में आया? अभी बोलो लास्ट सम अगर बराबर समझे हो तो ये इसको क्या करूं मैं? इसमें सब्स्टिट्यूट। तो अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा? b इंटू q/p द होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू
क्यू अपॉन पी प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो ये बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2HQ अपॉन पी प्लस ए इक्वल्स टू 0। अभी लास्ट टाइम 25 से किया था, यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? पी स्क्वायर। तो सबको अगर मैं पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा? बी क्यू स्क्वायर। क्या ये पी से मल्टीप्लाई, एक पी बचेगा, क्या बचेगा? 2H पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा? ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये जो आया वही पूछा था, शो दैट दिस इक्वल्स टू 0, वही आया ना सर? चेक करो, खाली ए पी स्क्वायर उल्टा लिखा है, प्लस 2HP³ प्लस BQ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आया कैसे करना है? मेरे को खाली स्लोप की वैल्यू चाहिए, जो लाइन मुझे चाहिए उसका क्या चाहिए? स्लोप। और जैसे ही स्लोप आ गया वैसे किस में सब्स्टिट्यूट कर देना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन में। क्लियर है? किस में सब्स्टिट्यूट कर देना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन में। देखो 9th वाला भी सेम, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, सेम टाइप का। इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, कौन सा इक्वेशन दिया है? होमोजीनियस। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0 बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना होता है? 90। उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये कितना और ये भी कितना? 45। बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90। अगर लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये 45 और ये भी कितना? 45। याद है? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है? थीटा। अगर थीटा 45 है तो स्लोप क्या हुआ? 1। जो स्लोप की वैल्यू मिल गई, रख दो, बराबर ना? तो क्या आएगा? b इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2h इंटू 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा? b प्लस 2h प्लस a इक्वल्स टू 0। अभी अपने को जो चाहिए इसको, एक ही चीज का फर्क है, खाली 2h को उधर लेके जाओ तो क्या आएगा इधर? a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 2h, और दोनों साइड पे क्या कर दो? स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर। हेंस प्रूव, यही बोला था ना, शो दैट। समझ में आया? तो वो लोग कुछ भी दे, कैसे भी दे, मुझे खाली क्या चाहिए? स्लोप। जो मेरी लाइन है उसका क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप जैसे ही आ गया उसको किस में सब्स्टिट्यूट कर देना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्योंकि स्लोप आया तो स्लोप से मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते ही मुझे एक रिजल्ट आ जाएगा जो वो लोग ने बोला होगा, शो दैट वन। समझ में आया कैसे करने ये टाइप के क्वेश्चन? ऑक्सिलरी इक्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन जो है वो सीईटी में भी आता है। जब भी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तुम लोग की सीईटी के बुक में से, तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे देखोगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्विंग स्टाइल याद रखना, बोलता हूँ ना टिपिकल क्वेश्चन होता है। टिपिकल क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन का सॉल्विंग स्टाइल मुझे आना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो ये वैसे है कि स्लोप मिलेगा, ऑक्सिलरी में सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। अभी स्लोप वो लोग अलग अलग वे से दे सकते हैं। जैसे पहले में कैसे दिया था? कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब स्लोप दोनों के क्या होंगे? सेम। सेकंड में कैसे दिया था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब प्रोडक्ट -1 नेगेटिव रेसिप्रोकल। और थर्ड में वो लोग ने अलग तरीके से दिया था, बाइसेक्ट्स एंगल, मतलब tan थीटा से स्लोप क्या आ गया मेरा? 1। ये क्लियर है? तो कैसे भी तरीके से वो लोग स्लोप देंगे। अपने को स्लोप फाइंड करने के सब तरीके मैंने लिस्ट कर दिए थे, याद है? स्टार्टिंग में 6 है। 6 पहला tan थीटा, दूसरा y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1, तीसरा पैरेलल है तो इक्वल, चौथा परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, x पांचवा x एक्सिस से पैरेलल है तो 0, और 6 कौन सा था, y एक्सिस से पैरेलल है तो अनडिफाइंड। समझ में आया? तो ये 6 तरीकों में से कोई भी तरीकों से वो लोग क्या पूछेंगे, स्लोप दे देंगे। जैसे फर्स्ट वाले में कोइंसाइड दे दिया, मतलब m1 इक्वल टू m2, इसमें क्या दे दिया था, परपेंडिकुलर मतलब प्रोडक्ट -1, और तीसरे में थीटा दे दिया था, तो स्लोप इज tan थीटा। समझा? क्लियर है यहाँ तक? तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करने का वे भूलना मत, ऐसे बहुत पूछते हैं वो लोग सीईटी में। तो अभी लिख लो कौन से क्वेश्चन किए हम लोग ने, 5, 6 और 9। नेक्स्ट दो क्वेश्चन में ध्यान इधर दो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, उसके क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट में पढ़ के समझना पड़ता है। इसके लिए सबका ध्यान इधर, 7th वाला क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट पार्ट में पढ़ोगे तो समझ जाएगा। क्या दिया, फाइंड द, जैसे ही कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने बोला तो बैक ऑफ द माइंड क्या आ गया, दो इंडिविजुअल इक्वेशन निकालो, दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों लाइंस कहां से पास हो रही है, ओरिजिन। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। समझ में आया? ये सब बैक ऑफ द माइंड में y इक्वल टू mx से इक्वेशन मिलेगा। एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3, मतलब इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y इक्वल टू 3 जो लाइन है वो x एक्सिस से क्या होती है, पैरेलल। ये y इक्वल टू 3 लाइन में, अच्छा लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी वो जनरल फॉर्म में से ये लाइन में कौन मिसिंग है, x वाला टर्म मिसिंग है, तो x वाला टर्म मिसिंग है मतलब किससे पैरेलल होती है वो, x एक्सिस से। ये रूल है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, तुम लोग को याद नहीं है, बट लिखना है तो लिख लो। अगर जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जो टर्म मिसिंग है उससे क्या है वो, पैरेलल। x वाला टर्म मिसिंग है तो x से पैरेलल, y वाला टर्म मिसिंग है तो y से पैरेलल। यहाँ पे लाइन खाली दी है y इक्वल टू 3, तो कौन सा टर्म मिसिंग है, x, तो ये लाइन किससे पैरेलल होगी, x। तो ये x एक्सिस से पैरेलल लाइन y इक्वल टू 3, ऑब्वियसली y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, y एक्सिस पे है ना, और y की वैल्यू 3 दी है वो लोग ने। वैसे ये क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट है, बस अभी बता रहा हूँ। ये क्लियर है? मुझे क्या बोला है, ये जो y इक्वल टू 3 वाली लाइन है उससे मेरी जो दो पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या बना रही, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल, बट ओरिजिन से पास होते हुए। तो एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास होनी चाहिए और दोनों कैसा ट्राइंगल बनानी चाहिए, इक्विलैटरल। अभी बोलो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सब एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री। तो अगर ये पूरा 60 है तो ये आधा कितना हुआ, और ये आधा भी 30। अभी मुझे स्लोप निकालना है, क्योंकि इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx। जो 6 अलग अलग तरीके बताए थे उसमें से डायग्राम देख के तुम लोग बता सकते हो, हिंट एटलीस्ट, कि कौन से तरीके से मेरे को स्लोप आने वाला है। थीटा, टाइम किसने बोला, थीटा से ना, अरे क्योंकि एंगल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, अगर एंगल के बारे में बोल रहे हो तो सब स्लोप में से एक ही है जो फॉर्मूला में क्या आता है, थीटा। कौन सा, m इक्वल टू tan थीटा। अभी सिंपल है, देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ना, अगर उसमें से ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60। तो एक जो लाइन है उसका थीटा कितना मिल गया मेरे को, 60। तो एक लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 60 विच इज √3। समझ में आया? अभी मुझे दूसरी लाइन का थीटा निकालना, अभी इजी है। ये अगर 60 है, ये 30 और ये 30 है, तो ये पूरा क्या हो गया, 120। समझ में आया?
अरे थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो ये एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन कौन सा एंगल बना रही है? 60। तो ये अगर 60 है, ये 30 है, 30, तो ये पूरा दूसरा एंगल कौन सा हो गया? 120। समझ में आया? तो M2 क्या हो गया? tan 120 क्या होता है? -√3। क्लियर है? एनी डाउट्स? पक्का? अभी इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y इक्वल्स टू √3x और y इक्वल्स टू -√3x। तो y को तो लेके जाओ, क्या लिख सकता हूं इसको? √3x माइनस y इक्वल टू 0। अरे मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे थोड़ी मल्टीप्लाई, 0 तो बनाओ, इधर इसको इधर लेके आओ, तो √3x प्लस y इक्वल्स टू 0। अभी मुझे कौन सा इक्वेशन चाहिए था? कंबाइंड। तो दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये a माइनस बी सेम है ना, इंटू a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा? √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आया? स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजीनियस इज 4 टाइम्स द अदर। मतलब एक जो स्लोप है दैट इज 4 टाइम्स द अदर, बराबर। अभी इसमें बहुत लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। पर सब्स्टिट्यूट करके कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे तुम लोग ने, तो उसमें मेरे पास स्लोप का वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या दिया है? रिलेशन। इसके लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन का कुछ काम आने वाला नहीं है। दोनों के बीच का क्या दिया है मुझे? रिलेशन। स्लोप की वैल्यू दी नहीं है। ये वाला देखा था 5th का फर्स्ट, स्लोप की वैल्यू पता थी, स्लोप की वैल्यू पता थी, स्लोप की वैल्यू पता थी। क्लियर है? तो मेरे को m1 और m2 के बीच में क्या दिया है? रिलेशन। क्या दिया है? रिलेशन। क्या मुझे m1 और m2 के बीच में और कोई रिलेशन पता है? पता है ना, m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h/b। और m1 इंटू m2 क्या होता है? a/b, बराबर। अभी ये तीनों को सॉल्व करके मुझे ये प्रूव करना है। क्या? 16h² इक्वल्स टू 25ab। अभी अगर मुझे ये प्रूव करना है तो कॉमन सेंस इसमें से h, a और b ही बचने चाहिए, मतलब m1 और m2 बचने चाहिए नहीं। m1 की वैल्यू दी है, क्या दी है? 4m2। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर m1 को 4m2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो क्या आएगा? 4m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h/b। 5m2 इज इक्वल्स टू -2h/b। तो m2 क्या आ जाएगा? -2h/5b। ये क्लियर है? ये क्लियर है? सिमिलरली m1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा? 4m2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a/b। समझ में आ रहा है? बेसिक एल्जेब्रा है, खाली तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ? सॉल्व। तो 4m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b। तो m2 स्क्वायर कितना आ गया? a/4b। अभी कॉमन से ये दो इक्वेशन बची है। चलो सब लोग बोल सकते हो, क्या करो? m2 पता है, m2 स्क्वायर भी पता है, तो खाली इसको क्या कर दो? इसमें सब्स्टिट्यूट। अरे m2 की वैल्यू पता है ना, m2 स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो m2 को इसमें क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट। तो अगर मैं इसको m2 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? देखो
-2h/5b the whole square is equals to a upon 4b, 4h square upon 25b square equals to a upon 4b. Cross multiply 16h square b is equals to 25 ab square. एक भी कैंसिल ना, तो क्या बचा 16h square इक्वल्स टू 25 ab हो गया. समझ में आया? लिख लो, लिखो चलो.